सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। नाम है इनका श्रुतिका पोरवाल। अब इस आधार पर कि मैं अगर इनकी कुंडली देखने चलूं तो सबसे पहले मैं इनकी कुंडली के महादशा पे ही चर्चा कर लेता हूं। आप सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा कि शनि की दशा को धर्म का काल कहा जाता है। जितना ज़्यादा हो सके धार्मिक हो जाओ, जितना ज़्यादा हो सके धर्म किया करो। वो धर्म का पाठ पढ़ाने ही आपके पास आया है। उसकी दशा में पिछले 30 साल से जो लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं वो छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो वह ग्रह यही कहना चाहता है कि ये तेरे लिए ठीक नहीं था, ये तेरा लाभ ले रहा था। जिस व्यक्ति से तू 30 साल से जुड़ा हुआ था वो व्यक्ति तेरा लाभ ले रहा था, और वो वास्तव में अगर लाभ ले रहा था तो निस्संदेह उससे संबंध टूटेंगे। उस दौरान जो नए व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ते हैं वो आपको हमेशा और जीवन में प्रत्येक पल पे आपका साथ देते हैं। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि शनि की दशा में अगर कोई अपना निकटस्थ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो लाभ का लाभ ले रहा था, नहीं। मतलब ये है कि आपको वो वास्तव में जीवन का ज्ञान कराने आया है कि जीवन है क्या। वो वास्तव में आपके मेंटल स्थिति को, इसमें वही छूटेंगे जो आपके लाभ लेने वाले बन रहे थे, जो आपको सिर्फ अपने काम के लिए साध रहे थे। वास्तव में वो उनका जुड़ना आपके जीवन में इसलिए नहीं था कि वो आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें या आपको कुछ अच्छा दे सकें, या आपके वो शुभचिंतक नहीं थे। जाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इस दुनिया से चला जाए, मेरे जाने का मतलब है कि उससे संबंध खराब हो जाए। वो रहे लेकिन बातचीत बंद हो जाए, आप उसको परख लो, उसकी गलती और उसका भंडाफोड़ इसी शनि की दशा में हो जाता है। मतलब यह है कहने का, समझ में आ रही है बात? तो शनि की दशा में वास्तव में व्यक्ति को असफलता क्यों मिलती है? क्योंकि वो न्याय का कारक है, और जैसे ही आप अपने काम के साथ अन्याय करते हो, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे का भी, तो वो आपके अंक कट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो रहा हो तो व्यक्ति को पढ़ाई के बाद और पढ़ाई करने के बाद अंक कम मिलते हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद अंक है, वो कम मिलता है। आपकी कुंडली में जरा देखिए, गुरु 12 में। ये कुंडली धनु लग्न की, अगर सीए वगैरह बनना चाहते हैं तो निस्संदेह ये कुंडली बिल्कुल सटीक हो जाती है। मतलब वो ग्रह अब आपसे ये कहना चाहता है कि वास्तव में आपकी कुंडली में जरा देखिए, धनु लग्न की कुंडली में बुध जो होते हैं वो दशम और सप्तम के अधिपति होते हैं। वो लग्न में बैठे हैं। सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग लग्न में ही बनना ये व्यक्ति को परम तेजस्वी और परम प्रतापी बना देगा। और वैसे भी आपकी कुंडली में तो गुरु अच्छे बैठे हैं, वो 12वें हैं। इस वजह से व्यक्ति में सांसारिक प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है और आध्यात्मिक थोड़ा कम होता है, फिर भी वो ज्ञान देंगे। ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष में रुचि, कुछ अपठनीय चीज़ों को भी व्यक्ति पढ़ लेता है क्योंकि उस पर दृष्टि उच्च की पड़ेगी ना। और वास्तव में चंद्रमा जो कि अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, मारक होते हैं इस कुंडली में, नीचाभिलाषी और शुक्र और राहु के साथ एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। व्यक्ति प्रेम में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। और शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति का जो अपना दाम्पत्य होगा वो बड़ा अच्छा है, उसमें कोई भी कमजोरी नहीं है। व्यक्ति एक के प्रति ही आशान्वित रहता है, व्यक्ति एक से ही प्रेम करता है, और व्यक्ति एक के प्रति ही पूर्णतया समर्पित भी होता है। आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है। इस दशा काल में अगर आपके नेत्र थोड़े भी भटकेंगे तो परिणाम बुरे बनेंगे, और ये दशा अभी 2024 के 10वें महीने तक बनने वाली है। 2 साल के बाद से उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको दिखने लगेंगे, मतलब 22 के बाद या 23 के मध्य के बाद। दूसरी कुंडली में अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला के बैठे हैं, और इस राशि पे अभी चल रही है शनि की ढैया। तो हनुमान जी की पूजा, वज्र, आपको एक काम करना होगा, उसके लिए आप मुझे तत्काल से संपर्क करो, आपको वो मैं बता दूंगा। इस शनि का प्रभाव थोड़ा सामान्यतया इस कुंडली के लिए सामान्य होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और इस कुंडली के लिए बुध भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि ये द्विस्वाभाविक लग्न होते हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे के लिए कई बार सपोर्टिव भी बन जाते हैं। लग्न में बुध बैठा है तो व्यक्ति को तेजस्वी, उच्च आदर्श को स्थापित करने वाला। गुरु जन्म कुंडली में 12 में नहीं होते तो और भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक चीजें मिल जाती, लेकिन वो अंक कम देते हैं क्योंकि 12 में बैठे हैं। लग्न के अधिपति 12 में बैठे। अब लग्न के ऊपर दृष्टि किसकी? तो लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर मंगल की दृष्टि है, यानी कि पंचम भाव के अधिपति। तो व्यक्ति का ज्ञान पक्ष अच्छा है, क्योंकि ज्ञान के कारक को किसने देखा? ज्ञान के अधिपति मंगल ने। तो मंगल इस त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में बैठ गई, अद्भुत बात है।
तो ये सबसे अच्छी बात है। आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति लग्न में बैठा है। किसने कहा है कि आप कमजोर हो? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक हो आप। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं पुरुष राशि में बैठे हैं। प्रैक्टिकल ज्यादा ना होना, तार्किक ज्यादा ना होना, अपने किसी भी सगे संबंधियों पे प्रश्न चिन्ह ना लगाना, और किसी को भी अपने आप को और ज्यादा बेहतर एक इंसान के तौर पे बनाना चाहते हो तो बना लेना। अपने अंदर सकारात्मकता का और भी भाव पैदा करना हो तो बिल्कुल कर लेना। आपकी कुंडली में भाग्य बहुत बढ़िया है, भाग्येश बहुत अच्छे बैठे हैं। वो मंगल आपकी कुंडली में बहुत बेहतर स्थिति में बैठा हुआ है। सारी चीजें ठीक देख रहा हूं, पर सारे के सारे ग्रह पुरुष राशि में बैठे होने के कारण व्यक्ति पुरुषोचित सोचने लगता है और कई बार प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है। कहीं आप प्रैक्टिकल ज्यादा तो नहीं हो, बहुत ज्यादा होना भी सही नहीं होता है और वो ठीक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गुरु 12 में हैं, उनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के यहां पड़ रही है। यहां का अधिपति 12 में है। जरा गौर करिए, सुख भाव का अधिपति 12 में है। दूर जाकर के काम करोगे तो सुख मिलेगा। बाहर चले जाओ, लग्न में पापक ग्रह की स्थिति है, पापक ग्रह के साथ बैठे हैं तो बुध भी पापक हो गए, और लग्न तो वैसे भी विदेश बैठा है तो बाहर चले जाइए, उस पर तो मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जरा गौर करिए, तो विदेश का अधिपति 12 में मंगल, और वो उसको देख भी रहा है। पंचम और विदेश के अधिपति होकर के लग्नेश को देख रहे हैं ना गुरु मंगल, तो क्या होता है, बाहर निकलो घर से दूर। और शनि की दशा में तो वैसे भी आप बाहर जा सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। आपकी कुंडली में तो शनि वैसे भी पराक्रम भाव के अधिपति होकर के मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, तो शनि और मंगल का संबंध व्यक्ति के पूरे पराक्रम का पूरा लाभ देते हैं। हाँ, शनि स्वग्रही है ना, और उसकी तीसरी दृष्टि तो आपकी कुंडली में नीच की पड़ रही है, इस वजह से थोड़े विलंब से भी परिणाम मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल ठीक बैठे हैं। मंगल ठीक, उसकी दृष्टि ठीक, उसका प्रभाव भी ठीक है, लेकिन यहां का अधिपति जो है वो यहीं बैठ करके आपके यश को कमजोर कर रहा है। लेकिन जितना वो कमजोर करेगा उतना शुक्र मजबूत भी कर देंगे, क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति, हालांकि ये भाव ठीक बन रहा है, यहां के अधिपति होकर के यहीं बैठे हैं शुक्र और चंद्रमा। जीवन के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति ये शुक्र करवाते रहेंगे, और व्यक्ति प्रगतिशील है, और जीवन में जितनी भी भौतिक संसाधनों की स्थिति बनती है वो सब घर में रखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव के ऊपर रोगेश और अष्टमेश की दृष्टि है, प्रेम करने से बच जाना, ना करना, धोखा मिल जाएगा। हाँ, यहां के अधिपति 12 में है ना, और राहु केतु को देखो तो राहु चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठे हैं। आपका मन फिर भी भागेगा, इससे कर लूं, ये ठीक है, इससे प्रभावित हो जाऊं, पर ना करना, बच जाना। षडबल में बुध बढ़िया, षडबल में मंगल बढ़िया देखे जा रहे हैं, षडबल में शनि अच्छे देखे जाएंगे क्योंकि वो बैठे बढ़िया हैं, और त्रिक भाव के अधिपति होकर के अगर त्रिक में बैठे हैं तो खराबी क्या है। इस कुंडली की कमजोरी बताता हूं। इस कुंडली की कमजोरी है शुक्र और चंद्रमा का यहां बैठना। शुक्र वहां बैठे हैं स्वग्रही होकर के, वो खराब नहीं है, लेकिन वहां बैठना खराब है। वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं इस वजह से ठीक है, लेकिन वो 7 नंबर की राशि में बैठे हैं इस वजह से ठीक है, लेकिन चूंकि वो अष्टमेश के साथ बैठे हैं, और अगर वो वही 12वें में बैठ जाते तो आनंद दे देते, तो इस वजह से वो प्रेम भी पैदा करेंगे। पर कई बार व्यक्ति को मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है, कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है, किसी दूसरे के अंडर में जो है वो जवाब देना पड़ता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो जी हुजूरी करता रह जाता है, तो ये भी बात है। आपकी कुंडली में दशा जो है वो बहुत अच्छी दशा जो चलेगी आय के लिए, वो 2024 के अंत में अक्टूबर, और उसके बाद आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी दशा होगी वो नौकरी या अपने बल पर कुछ काम करने का, वो 2028। पर इस कुंडली में जो सबसे अच्छी और भी उससे अच्छी दशा होगी वो 10 साल के बाद। हाँ, चंद्रमा से गुरु आगे हैं, ये एक अच्छी बात है। मंगल से चंद्रमा तृतीयस्थ, ये थोड़ी कमजोर। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात पंचमेश का भाग्य में जाना। इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात लग्न में सूर्य और बुध का बैठना। इस कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात व्यक्ति का पराक्रम संपूर्ण परिणाम देगा। इसलिए ये कभी ना सोचे कि आपका पराक्रम परिणाम नहीं देगा, क्योंकि मंगल देख रहा है, शनि वहीं बैठे हैं। भाइयों के साथ संबंध कभी भी खराब ना करना, वो है भी ठीक है अगर है तो। यहां पे अगर विचार करते हैं तो जन्म कुंडली में बुध की राशि बनती है, यहां का जो दशमेश था वो यहां का कर्म लग्नेश बन गया, और वो जाकर के गुरु के साथ बैठा है। दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, उसके साथ संबंध भी कभी खराब नहीं होने वाले हैं। वो गंभीर है और बिल्कुल सटीक बात करेगा जो आपका पति। दूसरी बात, अगर यहां पे अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर यहां राहु बैठे हैं, कुंडली मिला लेना, और मंगल की दृष्टि है। हालांकि इस कुंडली के लिए वो अष्टम के अधिपति होते हैं। नवमांश कुंडली में वो अष्टमेश है जो सुख को देख रहा है, लेकिन मित्र की राशि को देख रहा है, तो व्यक्ति की कुंडली में सबका सुख तो मिलता रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर देखता हूं तो चंद्रमा खुद नरिश कर रहे हैं, पंचम का चंद्रमा मकर राशि का खुश हो जाएगा,
खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ का अधिपति शनि स्वयं जन्म कुंडली में बैठ करके कहाँ, अपने ही राशि में बैठ करके इसको भाव को बल भी मजबूती दे रहा है, क्योंकि उस भाव के निकट ही बैठा है स्वग्रही होकर के। मूल त्रिकोण राशि में बैठे तो ये बली हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये प्रभाव ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये पश्चिम दिशा की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं। ये पश्चिम दिशा है ना, तो सप्तम में तो पश्चिम दिशा में शनि अच्छे हो जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर विचार करिए तो गुरु अगर 12 में नहीं होते तो ये कुंडली और भी सज सकती थी। चलित कुंडली की भी अगर मैं बात करता हूं तो चलित कुंडली में भी अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में गुरु जो है वो एकादशवें में आ जा रहे हैं और चंद्रमा जो है वो छठे में आ रहे हैं। कभी कभी अगर खुद का काम भी करना होगा तो कर लेना, ये चंद्रमा आपको कई जगह काम बदलवाएगा, लेकिन थोड़ा शांत होकर के रहना। शनि में जो दशा चल रही है इसमें थोड़ा काम बदलने से 2-3 साल के बाद ही काम बदलने का प्रयास करना, या कुछ भी नया निर्णय लेने का, या तुरंत ही कई जगह पे काम ना बदलना, रुक रुक करके काम करना, थोड़ा स्टैंड करना है अपने आप को। मोड हमेशा स्टैंड बाई पे रखना कि बदलने की आवश्यकता पड़े तो बदल लें, लेकिन बदलने से पहले सोच लेना, क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके साथ राजनीति भी हो, क्योंकि गुरु 12वें हैं। आपका व्यक्तित्व कमजोर हो सकता है, वो कमजोर है लेकिन उसको मजबूती सूर्य और बुध ही दे रहे हैं। आप 50 लोगों की भीड़ में भी अकेले चमक इतनी है आपके चेहरे पे कि सबको आकर्षित कर सकते हो, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। यह स्थिति बनती है। अब नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार।